10% बेटर, रॉब यंग। हम हर दिन खुद को और बेटर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस दुनिया में अगर हम खुद को बेटर नहीं बनाएंगे तो हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे। लेकिन बात जब खुद को बेटर बनाने के प्रोसेस की आती है तो आने वाले चैलेंजेस ज्यादातर लोगों को रोक देते हैं। 10% बेटर बुक आपके इन्हीं चैलेंजेस को आसान बनाने का काम करती है। इसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि आप इन्हें कैसे हैंडल करें और ग्रो करें। हम इस बुक से कुछ मेन की इंसाइट आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप इस बुक के कॉन्सेप्ट को कम टाइम में आसानी से समझ पाए। की इंसाइट, आप फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल बनेंगे, ज्यादातर ये आपके डिसीजन मेकिंग स्किल पर डिपेंड करता है। ऑथर कहते हैं एक इंसान अपने डिसीजंस का एक आउटकम होता है। इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि हमारे डिसीजन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम अपने आप को 10% बेटर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम बेटर डिसीजन मेकिंग भी करें। डिसीजन मेकिंग का पहला नियम है अपने फिजिकल और मेंटल दोनों एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना। फिजिकल एनवायरनमेंट में एक साफ सुथरा रूम और एक ऑर्गेनाइज डेस्क आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकती है। वहीं मेंटल एनवायरनमेंट में अगर आप अपना डिसीजन किसी कागज पर उतार लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। डिसीजन मेकिंग का अगला नियम है हमेशा परफेक्शन की तरफ नहीं भागना। कई बार हम चीजों को एकदम परफेक्ट करने के चक्कर में उन्हें और खराब भी कर देते हैं। आप अपनी शुरुआत एवरेज तरीके से भी कर सकते हैं, उसके बाद आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा नियम तब काम आता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप उन सभी ऑप्शन को एक लिस्ट बनाकर लिखिए और उनको अलग अलग कैटेगरी में प्रोज और कॉन्स के साथ डिवाइड कीजिए। इससे आपको आपके लिए सबसे बेटर डिसीजन को चुनने में हेल्प मिलेगी। आखिरी नियम है कि जब भी आप कोई मुश्किल डिसीजन का सामना करें तब अपने आप को एक एडवाइजर के तौर पर देखें। इमेजिन करें कि आप अपने किसी दोस्त को उसकी प्रॉब्लम के लिए सलाह दे रहे हैं और आपका दोस्त उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, आप नहीं। की इनसाइट, क्रिएटिविटी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अपने आप को 10% बेटर बनाने के रास्ते में क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इस बाइट में बताए गए की इनसाइट को इजीली खुद पर अप्लाई करना चाहते तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है खुद को यूनिक बनाना। आपको खुद को यह बताना है कि आप क्यों बाकी लोगों से ज्यादा डिजर्विंग हैं। दूसरा स्टेप है कि आप एक बच्चे की तरह सोचें। एक 7-8 साल का बच्चा जिस तरह से चीजों के बारे में सवाल पूछता है, वैसे ही आप भी अपने आसपास की चीजों से रिलेटेड सवाल पूछें, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी या बड़ी चीज क्यों ना हो, आपको क्वेश्चन करना है। ऑथर कहते हैं क्रिएटिविटी कई बार शोर से निकलती है, क्योंकि देखा जाए तो क्रिएटिविटी का सही मतलब है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और आप उसको सॉल्व करने का नया तरीका ढूंढते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग को एकदम खाली करना शुरू कर देते हैं तो क्रिएटिविटी का स्कोप भी कम हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा शोरगुल वाले एनवायरनमेंट में रहें, क्योंकि क्रिएटिविटी पर इसका नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। की इनसाइट, मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपस में हर तरीके से जुड़े हैं। अगर हम स्ट्रेस को क्लोजली मॉनिटर करें तो समझ में आता है कि स्ट्रेस सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ पर फर्क नहीं डालता है, बल्कि इससे हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा मन किसी भी तरीके की चीजों को करने के लिए एक्साइटेड नहीं होता है, और इससे हम नई चीजें करने के लिए बिल्कुल भी स्टेप नहीं लेते हैं। और इसीलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है तो ज्यादातर केसेस में वेट गेन होना उसका सबसे पहला साइन होता है। जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा वर्कआउट करने का एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें धीरे धीरे वर्कआउट जैसी फिजिकल एक्टिविटीज मीनिंगलेस लगने लगती हैं और हम लगातार अपने आप को किसी एक चीज के बारे में सोचने में लगा देते हैं। हम लगातार यही सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं, और इस चक्कर में हम अपने आप को बेहतर करने के तरीकों से भी दूर कर देते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें स्ट्रेस के टाइम अपने फिजिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसलिए जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। 10% बेटर होने के सफर में मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी उतना ही जरूरी रोल निभाती है। जिम, रनिंग, योग जैसी कई सारी चीज न केवल स्ट्रेस को कम करती है बल्कि इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेटर होती है। की इनसाइट, टफ टाइम में भी गोल के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है। आपको जब भी कुछ नया सीखना होता है
तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत होती है? जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज है जो आपको पुश करती है ये बदलाव लाने के लिए? तो इसका एक वर्ड में आंसर है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो चीज है जो सोते हुए इंसान को हर दिन उठकर अपनी जॉब पर जाने के लिए पुश करती है। ये वो चीज है जिसके चलते एक 150 किलो का इंसान अपना वजन कम करके हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है और अपने वजन को 70 किलो तक ले आता है। मोटिवेशन ही वो चीज है जो विराट कोहली को अपनी अगली सेंचुरी मारने के लिए भी पुश करती है। यानी कि मोटिवेशन हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसे यूं ही कुछ मोटिवेशनल वीडियो तक लिमिटेड नहीं रख सकते। ऑथर कहते हैं मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना अप्रोचेबल गोल सेट करना है। एक ऐसा गोल जो आपकी पहुंच में तो हो लेकिन पकड़ में ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने एक रात कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और उसने सोच लिया कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, और अगले दिन उसने ये फैसला किया कि वो सारा सिलेबस पूरा कर देगा, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेगा, सारी किताबें पढ़ लेगा। ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन ऐसा करने वाले 99% बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर प्रिपरेशन से अपना मुंह मोड़ लेते क्योंकि उनका गोल प्रैक्टिकल नहीं था। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट अगर सोचता है कि वो अपनी तैयारी के पहले हफ्ते में इस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को पूरा करेगा और दूसरे हफ्ते में इस सब्जेक्ट को, तो वो जब पहले हफ्ते में अपने उस गोल को पूरा कर लेता है तो उसके अंदर मोटिवेशन का एक बूस्ट मिलता है और वो बूस्ट उसको अपने गोल तक जाने के लिए मोटिवेट करता है। ऑथर आगे कहते हैं अपने मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए हमें बैकवर्ड मेथड का यूज करना चाहिए। इस मेथड में हम अपने गोल से पीछे जाकर प्लान सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और वो यूपीएससी का एग्जाम है। अब आप ये सोचिए कि एग्जाम से एक दिन पहले आप क्या पढ़ने वाले हैं, फिर एक हफ्ते पहले क्या पढ़ने वाले हैं, और इस तरह से आपको बैकवर्ड प्लानिंग करनी है। इस प्लानिंग से आपको अपना टारगेट सही टाइम पर पूरा करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और साथ ही साथ अपने टारगेट रिक्वायरमेंट को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। और जब आप अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तब आपको मोटिवेशन भी मिलने लगती है। की इनसाइट, जब हम किसी टाइप के चेंजेस या किसी चैलेंज को फेस करते हैं तो फिजिकल और मेंटल लेवल पर एक रिएक्शन होता है, इसे ही स्ट्रेस कहते हैं। आपको क्या लगता है आज देश के अगर 5 सबसे बड़े डेथ के रीजंस को निकाला जाए तो उसमें कौन कौन सी बीमारी आएंगी? हम में से ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों के बारे में पता है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं लिस्ट में आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी नजर आएंगे। आज देश की लगभग 15 से 20% पॉपुलेशन माइनर से लेकर बड़ी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी तकलीफों से जूझ रही है। वहीं देश में एक तरफ जहां गरीबी दिन ब दिन कम हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेंटल हेल्थ के केसेस लगातार साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि सिर्फ पैसा आ जाने से हम स्ट्रेस से फ्री नहीं हो जाते। तो क्या है ये स्ट्रेस और क्यों हमें स्ट्रेस होता है? ये एक तरह का ऐसा मेंटल स्टेटस होता है जहां पर हमें लगातार घबराहट सी बनी रहती है और हम अपने आप को प्रेशर में फील करते हैं। स्ट्रेस अलग अलग वजह से हो सकती है। हो सकता है एक छोटे बच्चे को स्ट्रेस अपनी माँ से दूर होने का, वहीं एक टीनेजर को अपने नए नए ब्रेकअप का स्ट्रेस हो सकता है। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को कॉलेज के लेक्चर और असाइनमेंट सबमिट करने का स्ट्रेस हो सकता है। वहीं कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक बच्चे को जॉब हासिल करने का स्ट्रेस हो सकता है। एक बार जब वो बच्चा दुनियादारी में आ जाता है तो वहां उसके ऊपर अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने का, अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स टाइम पर सबमिट करने का और फिर अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने का प्रेशर आ जाता है। ये सभी चीजें हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते, तो इससे हमारे दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है और ये स्ट्रेस हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को काफी गिरा देता है। और जब लगातार ये स्ट्रेस हमारे अंदर बना रहता है तो हम अपने आप को डिप्रेशन में पाते हैं, जिसका डॉक्टर से इलाज करवाना बेहद जरूरी है। तो स्ट्रेस कई बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में से सबसे बेसिक है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। की इनसाइट, स्ट्रेस की वजह से आपका दिमाग स्लो हो जाता है, नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ कॉमन सॉल्यूशंस आपने जरूर सुने होंगे, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना, योग करना। तो हम इन सब के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाले हैं जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को और बेटर करेंगी और 10% बेटर गोल में स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें सबसे पहला तरीका है अपनी हैप्पी मेमोरीज को याद करना। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट जरूर होगा जिस समय हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी क्लास में फेल होता है
तो उसे वो मोमेंट याद करना चाहिए जब उसने अपने किसी पुराने क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। इससे उसका हैप्पी मोमेंट उसके लिए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम की तरह काम करता है और उसे याद दिलाता है कि उसमें इतनी काबिलियत है कि वो इस प्रॉब्लम को झेल सकता है, और इस तरह से स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। अगली बार जब भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहें तो अपनी पुरानी कोई अच्छी मेमोरी को याद करें। हो सकता है कि ये मेमोरी आपके बर्थडे से जुड़ी हो, या आपके घर वालों से जुड़ी हो, या आपके पार्टनर से जुड़ी हो। ये आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कम करेगी। स्ट्रेस से बाहर आने का दूसरा तरीका होता है कि स्ट्रेस के टाइम भी अपने वर्क को कंटिन्यू रखना। एक रिसर्च में देखा गया है कि जब किसी स्टूडेंट को एग्जाम का टेंशन होता है तो सबसे पहले वो पढ़ाई करना बंद कर देता है, और इस वजह से उसका टेंशन ज्यादा बढ़ने लगता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम किसी और प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर काम करना बंद कर देते हैं, और इस तरह से हम अपना काफी जरूरी टाइम बर्बाद कर देते हैं। और जब एक बार ये रियलाइज होना शुरू होता है कि हमने स्ट्रेस के साथ साथ इतना टाइम भी बर्बाद कर दिया है, तो हमें उस टाइम वेस्ट का भी प्रेशर दिमाग में बढ़ने लगता है, और अब हम और ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। अगर इस काम में आपको ज्यादा मुश्किल हो रही है तो आप अपने आप को ये समझाएं कि स्ट्रेस केवल टेम्पररी स्टेज तक आपके दिमाग में रहने वाला है। थोड़े टाइम के बाद आप इस सिचुएशन से बाहर होंगे, और उस समय आप ही बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको इस बात का अफसोस हो कि आपने स्ट्रेस के चलते जरूरी टाइम भी वेस्ट कर दिया है। 10% बेटर बनने का ये कॉन्सेप्ट आपकी हर फील्ड में आपकी हेल्प कर सकता है। बस आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना है और खुद को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते रहना है।